चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जानते हैं कि एमएस वर्ड में हम लोग पिछले क्लास में होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग रेफरेंस मेन्यू को पढ़ेंगे। तो रेफरेंस मेन्यू को सबसे पहले जब रेफरेंस मेन्यू में हम लोग क्लिक करते हैं तो देखते हैं अलग प्रकार का रिबन आता है, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट्स, सिटिजन एंड बायोग्राफी, क्या है, कैप्शन है, इंडेक्स है, टेबल और ऑथोराइटीज। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ पे होता है? जैसे मान लीजिए हम लोग अपना बुक को बनाते हैं, तो बुक को बनाने टाइम जो मेरा फर्स्ट पेज रहता है वो क्या रहता है, इंडेक्स रहता है। उसमें लिखा हुआ रहता है चैप्टर का नाम, पेज नंबर, ये सब लिखा हुआ रहता है। तो सबसे पहले हम लोग कंट्रोल एन से क्या कर लेंगे, 3 पेज ले लेंगे। ठीक है, ले लिए। उसके बाद हम लोग सेकेंड पेज में आते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें पैराग्राफ को ऐड कर लेते हैं। पैराग्राफ ऐड करने के लिए शॉर्टकट की होता है = RAND, और जितना पैराग्राफ आप लोग को चाहिए उस पर क्लिक कर दीजिए और इंटर मार दीजिए। हो गया। उसके बाद सबसे पहले हम लोग को लिखना है चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 लिख दिए। उसके बाद आते हैं हम लोग दूसरा पेज में। दूसरा पेज में लिख देते हैं चैप्टर 2। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ को लिख लेते हैं। हो गया। तो सबसे पहले जो मेरा ऑप्शन है वो क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो इसका यूज होता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग चैप्टर 1 को यहां से क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग को जाना है ऐड टेक्स्ट पे। एक टेक्स्ट पे क्लिक कर दिए और लेबल 1 पे रखना है। लेबल 1 पे रख लिए। उसके बाद फिर से जाना है अगला पेज पे जहां पे लिखे हम लोग चैप्टर 2, क्लिक कर दिए, मतलब सेलेक्ट कर दिए। उसके बाद फिर जाना है ऐड टेक्स्ट और फिर करना है लेबल 1। हम लोग लेबल 2 और लेबल 3 में क्यों नहीं किया? लेबल 2 में क्या होता है कि ऑप्शन का आ जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद नीचे जो उसका ऑप्शन होता है ABC करके वो होता है, और उसके बाद जो लेवल 3 है वो ऑप्शन का भी ऑप्शन होता है। जैसे हम लोग होम मेन्यू में क्या पढ़े थे, मल्टीपल लेबल लिस्ट पढ़े थे कि नहीं, ऑप्शन के बाद ऑप्शन, तो उसका यूज वही होता है। तो हम लोग चैप्टर में किसका यूज करेंगे, लेवल 1 का यूज करेंगे। अब देखिए हम लोग दोनों को सिलेक्ट कर लिए। देखिए चैप्टर 2 और चैप्टर 1 को हम लोग सिलेक्ट कर दिए। अब फिर से हम लोग को आ जाना फर्स्ट पेज पे। फर्स्ट पेज पे आने के बाद क्या करना है, डायरेक्ट जाना हम लोग को टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कर दीजिएगा उसमें कुछ हेडिंग बन कर आ जाता है। उसके बाद जो आपको इच्छा है उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे मान लीजिए हम फर्स्ट वाले को क्लिक कर दिए और देखिए मेरा क्या आता है कि चैप्टर 1 है वो 2 पेज में लिखा हुआ है, पेज नंबर 2 तक में लिखा हुआ है, और जो चैप्टर 3 है वो क्या है कि पेज नंबर 3 में है। ठीक है, अब चाहते हैं कि हम पेज नंबर 3 में और मतलब कि पैराग्राफ को लिखें, तो फिर से हम लोग क्या कर देंगे, = RAND। उसके बाद हम लोग 20,20 कर देते हैं ताकि पेज बढ़ सके, और इंटर मार दीजिए। अब देखिए कितना पेज और बढ़ गया, लगभग 12 पेज और बढ़ गया। ठीक है, तो हमको फर्स्ट पेज में जाना है, तो कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस कीजिएगा, फ्रंट पेज में आ जाइएगा। उसके बाद क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद अपडेट टेबल पे क्लिक करना है। उसके बाद लिखा हुआ है अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब देखिए क्या हुआ कि जो मेरा पेज चैप्टर नंबर 2 था वो कितना पेज नंबर तक हो गया है, 15 पेज नंबर तक। मान लीजिए कि 2 पेज नंबर से 15 पेज नंबर तक मेरा क्या है, चैप्टर नंबर 2 है। जैसे हम लोग अपना बुक्स या कॉपी का फर्स्ट इंडेक्स में किस तरह लिखते हैं, जैसे चैप्टर 1 1 से लेकर 20 पेज नंबर तक फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, और चैप्टर 2 15 पेज नंबर से 13 पेज नंबर तक, मतलब कि 30 पेज नंबर तक कंप्लीट हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इंडेक्स में यही कार्य करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया टेबल ऑफ कंटेंट का यूज, समझ में आ ही गया होगा। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार खुद से करके देखिएगा तो बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल A कर लिए और डिलीट बटन प्रेस कर दिए। उसके बाद हम लोग को आगे पढ़ना है फुटनोट।
तो इसके पहले हम लोग इज इक्वल टू RAND मतलब पैराग्राफ को लिख लेते, ठीक है। उसके बाद फुट नोट का यूज किस तरह होता है, जिस तरह हम लोग पहले यूज किए थे हेडर और फुटर, उसी प्रकार के होता है। जैसे हम लोग इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करेंगे तो क्या होता है कि पेज का जो नीचे है बॉटम में एक लाइन बन करके आ जाता है, लेकिन सबसे पहले हम लोग को कर्सर को क्लिक करके रखना है। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ वर्ड ऐसा है जो मान लीजिए पिक्चर है, ठीक है, तो पिक्चर के बारे में कुछ लिखना है, तो पिक्चर के फर्स्ट में क्लिक कर दीजिए। देखिए मेरा कर्सर ब्लिंकिंग कर रहा है, उस पर क्लिक करके कहाँ जाना हम लोग को, इंसर्ट फुटनोट पर जाना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा देखिए फुटनोट में मेरा आ गया। तो मान लीजिए यहाँ पिक्चर लिख दीजिए, पिक्चर के बारे में लिखना है कि पिक्चर क्या है, कि पिक्चर एक इमेज है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग लिख लिए, ठीक है, इमेज लिख दिए, ठीक है। पिक्चर की जगह क्या लिख दिए कि पिक्चर की जगह इमेज है। अब हम लोग को सीधा ऊपर जाना है और जहां पे अभी हम लोग क्या किए थे, फुटनोट को ऐड किए थे, वहां पे देखिए पिक्चर के जगह पे हम लोग को क्या दिखता होगा, 1 दिखता होगा, ठीक है। और जैसे ही हम पिक्चर पे अपना कर्सर को ले जाएंगे तो पिक्चर इज इक्वल टू कुछ लिख देगा। देखिए जैसे ही हम लोग पिक्चर के पास ले जाते हैं तो क्या लिखता है कि पिक्चर इज इक्वल टू इमेज लिख देता है, कि पिक्चर एक इमेज को हम सेट कर दिए। मान लीजिए पिक्चर का डेफिनेशन भी लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ डेफिनेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। तो फुटनोट का यूज समझ में आ गया होगा। फुटनोट का यूज कहाँ होता है कि इंड मतलब कि पेज का जो सबसे निचला हिस्सा होता है वहां पे होता है। उसके बाद क्या है, इंसर्ट एंड नोट, क्या है, अबर इंड नोट है। इंड नोट कहाँ होता है, जैसे हम अभी फुटनोट को जो क्लिक किए तो पेज का सबसे निचले भाग में चला जाता है, लेकिन इंसर्ट इंड नोट है वो पैराग्राफ के नीचे होगा। या अगर मान लीजिए मैं पैराग्राफ 10 पेज में लिखा हूं तो सबसे जो लास्ट पेज का पैराग्राफ है उसमें चला जाएगा। तो देखिए एक बार क्लिक कीजिए, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, जिस तरह इंसर्ट किए थे कहाँ पे, फुटनोट पे, उस तरह फिर इंड नोट पे करना, फिर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए क्या है, पैराग्राफ के जस्ट नीचे ही आया। तो हम लोग क्या किए, लुक, उसके बाद हम लोग इसके बारे में लिख देंगे, सी मतलब भी देखना होता है। तो अब हम लोग को यहाँ पे लिख दिए है कि नहीं। उसके बाद हम लोग को जाना है यहाँ लुक के पास। जैसे ही कर्सर को सिर्फ ले जा करके रखिएगा तो लुक इज इक्वल टू क्या लिख देता है, सी, ठीक है। तो यहाँ एक्स्ट्रा वर्ड देने के लिए, उसका डेफिनेशन देने के लिए फुटनोट और एंड नोट का यूज करते हैं। उसके बाद है देखिए नेक्स्ट फुटनोट। फुटनोट प्रीवियस फुटनोट मतलब पिछले फुटनोट को देख सकते हैं। नेक्स्ट इंड नोट मतलब कि नेक्स्ट इंड नोट जो अभी हम लोग सी करके लिखे हैं उस पर जा सकते हैं। उसके बाद प्रीवियस इंड नोट, जे इसके पहले अगर हम लोग और इससे एडिट करते हैं, जैसे अभी एक बार किए, एक बार और करना है तो कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस देखना चाहते हैं तो प्रीवियस पीछे वाला देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक इन्हीं को दिक्कत। उसके बाद है क्या, शो नोट्स। शो नोट्स का यूज होता है कि जो अभी हम लोग फुट नोट और इंड नोट को यूज किए हैं उसको डिलीट करने के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग मतलब फुट नोट को यूज किए थे तो उसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद डिलीट बटन प्रेस कर देना है। जैसे ही हम लोग डिलीट बटन को प्रेस किए तो क्या हुआ, जो मेरा फुटनोट पहले हम लोग यहाँ पे अभी था वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो शो मतलब क्या हो रहा था कि दिख रहा था। फिर हम लोग को जो क्या है इंड नोट है ये वाला, उस पर क्लिक डिलीट करना है। तो सबसे पहले यहाँ जाना है और उसे सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही डिलीट कीजिएगा देखिए ऑटोमेटिक ये हट जाएगा। तो फुटनोट भी समझ में आ गया, टेबल ऑफ कंटेंट और फुटनोट दोनों समझ में आ गया कि नहीं। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। अब मान लीजिए इसको हम दूसरा पैराग्राफ में मतलब दूसरा पेज में ले जाते हैं, तो कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस कर देंगे और देखिए सिटीजन्स एंड बिब्लियोग्राफी में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम बुक के बारे में लिख रहे हैं, तो बुक के बारे में लिख रहे हैं, चाहे कोई फिल्म के बारे में लिख रहे हैं, तो सबसे पहले उसका क्या कंटेंट को तैयार करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई बुक लिख रहे हैं
तो बुक लिखने के टाइम क्या होता है कि उसका कंटेंट को हम लोग को तैयार करना होता है। जैसे हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, देखिए तो क्या है, ऐड न्यू सोर्स। ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक किए, उसके बाद देखिए यहाँ पे बुक है, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, जैसे बुक सेक्शन, जर्नल आर्टिकल, यहाँ से रिपोर्ट, ये सब फिल्म, देखिए आर्ट है, फिल्म है, इंटरव्यू है, पेटेंट है। तो आप जिसको यूज करना चाहते हैं उसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम बुक के बारे में लिखना चाहते हैं, ठीक है। नीचे जो मैं पैराग्राफ में अगला पेज में लिखा हूँ वो बुक है, ठीक है। और उसका ये क्या है, जो ऑथर है कि कब मतलब कि रिलीज किया था, कौन है इसका पब्लिशर, तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो मान लीजिए ऑथर का नाम देते हैं, ठीक है। तो ऑथर का नाम हम लोग कुछ भी दे दीजिए अपने मन से, ठीक है। उसके बाद क्या है, टाइटल। तो टाइटल में जो आपका मर्जी है, मतलब अभी हम क्या करते थे, प्रैक्टिस करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग खुद कर लीजिएगा एक बार। ठीक है। उसके बाद कि अब ये रिलीज कब हुआ था, तो कब हुआ था इसका रिलीज, कब करना है, तो 2005 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाइए सिटी, आप अपने से दे दीजिए जो सिटी देना है। तो मान लीजिए हम लंदन दे दिए। पब्लिशर में कुछ दे दीजिए जो आपका इच्छा है, हो गया। उसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं, ओके कर देते हैं। जैसे ही ओके किए, देखिए मेरा वो ऐड हो गया। उसके बाद हम लोग को जाना है, कहाँ पे जाना है, वीडियोग्राफी में। इस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद एक बार जो आपका मर्जी है, जैसे वीडियोग्राफी 1 2 जो लेना है, एक बार क्लिक कर दीजिए। देखिए मेरा ये आ गया है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे नहीं लेना था हम लोग को, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए फर्स्ट पेज पे, ठीक है। तो फर्स्ट पेज पे क्लिक करने के बाद हम लोग को वीडियोग्राफी में जाना है और एक बार क्लिक कर देना है। देखिए उसके बारे में आ गया कि रॉबिन है, उसके बाद कब कब क्या किया है वो यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद अगर ये लिखा हुआ टेक्स्ट को अगर एडिट करना है तो मैनेज सोर्स में जाना है। मैनेज सोर्स में जाने के बाद अगर आप लोग को डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। एडिट करना है तो एडिट पे क्लिक कीजिए, क्या एडिट करना है, जैसे सिटी, तो सिटी हम लोग लंदन लिख लिए, ठीक है। और ये 2005 लिख लेते हैं, हम पहले एक बार किए थे इसलिए। उसके बाद यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग को ओके कर दीजिए, ओके कर देना है और यस कर देना है। देखिए अभी वो एडिट हो गया होगा, देखिए एडिट हो गया कि नहीं। तो अगर फिर से हम लोग को क्या करना है, अगर यहाँ से मैनेज करके कॉपी करना है या डिलीट करना है या न्यू से फिर से करना है क्रिएट, तो फिर न्यू पे क्लिक कीजिए, है ना। न्यू पर क्लिक कीजिएगा तो एक नया फिर से खुल के आ जाएगा, तो आप उसमें फिर से एडिट कर सकते हैं। और डायरेक्ट डिलीट करना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। यहाँ से किन्हीं को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं स्टाइल। स्टाइल क्या होता है, जो हम लोग अभी टेक्स्ट लिखे हैं तो उस पर क्लिक कीजिए, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए स्टाइल से हम लोग टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब वीडियोग्राफी में भी तो समझ में आ गया कि वहीं से हम लोग इसे क्लिक किए थे। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे चलते हैं। अब हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, कैप्शंस, ठीक है। कैप्शंस में हम लोग सबसे पहले चलते हैं। तो पहले फर्स्ट पेज को हम लोग छोड़ देते हैं, तो कंट्रोल के साथ इंटर मार लिए। उसके बाद हम लोग को लिखना है एक पैराग्राफ, हो गया। उसके बाद क्या करना है कि हम लोग को इंसर्ट करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ क्लिक किए और इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक कर दिए। उसके बाद जैसे ही क्लिक करेंगे तो पिक्चर 1 आ जाएगा, ठीक है। पिक्चर 1 आ गया। फिर अगर पिक्चर 2 को लाना है तो फिर इंसर्ट में जाइए और इसमें
पिक्चर 2 क्लिक किए, हो गया। उसके बाद क्या करना हम लोग को कि पिछला जब हम लोग पढ़ रहे थे क्या पेज लेआउट, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पेज लेआउट नहीं सॉरी इंसर्ट में जब पढ़ रहे थे क्रॉस रेफरेंस, तो वहां हम लोग बताए थे, लेकिन जब इस आगे भी ये ऑप्शन है तो हम लोग बता देते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग फर्स्ट पेज में। जब फर्स्ट पेज में आते हैं तो कोई शेप ले लेते हैं, ठीक है, एक शेप ले लेते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि रेफरेंस में जाने के बाद इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक करके एक पिक्चर 1 को क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक पिक्चर को ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। उसके बाद क्या करना है, फिर से हम लोग को रेफरेंस में जाना है, और रेफरेंस में जाने के बाद इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक कर देना, फिर फिगर क्लिक कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक और हम लोग शेप ले लेते हैं, कोई दूसरा शेप ले लेते हैं, चलिए ये ले लेते हैं, हो गया। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट चलते हैं रेफरेंस में। रेफरेंस में जाने के बाद हम लोग को आना है कहां पे, क्रॉस रेफरेंस में। क्रॉस रेफरेंस में जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद क्या लिए थे हम लोग, फिगर, तो फिगर में जाएंगे और क्लिक कर देंगे। उसके बाद इंसर्ट कर देंगे और कट कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो क्या बोल रहा है, कंट्रोल के साथ जैसे क्लिक करेंगे तो जो मेरा फिगर है वो अपने ऑटोमेटिक आ जाएगा, देखिए 1 फिगर आ जाएगा। जैसे देखिए पीछे चल जाते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कि फिगर 1 है, वो कहाँ पे है ना, तो हम लोग कंट्रोल के साथ जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो मेरा पिक्चर 1 है, जो पिक्चर 1 लिखा हुआ है वो पिक्चर कहाँ पे है मेरा, जैसे ही कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे देखिए मेरा पिक्चर ऑटोमेटिक कहाँ पे था, फर्स्ट पेज में था तो ऑटोमेटिक ले लिया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ अगर जाने के बाद फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, क्रॉस रेफरेंस में, और फिर पिक्चर में जाना होगा, और फिर पिक्चर में जाने के बाद क्लिक कर दीजिए और पिक्चर नंबर 4 पे क्लिक करना है, क्या कि हम लोग पिक्चर नंबर 4 लिए थे, ठीक है। अब जैसे ही ओके करके कट मारिएगा, अब देखिए कि मेरा पिक्चर है, पिक्चर नंबर 4 वो कहाँ पे है, दिख रहा लोकेशन में, पेज नंबर 3, देखिए 4 के बाद 3 लिखा हुआ है ना, वो मेरा पिक्चर का बताता है कि किस पेज में है। तो यहाँ पे जैसे पहुंचाइएगा अपना कर्सर को, तो बोल रहा है कि कंट्रोल के साथ लिंक को फॉलो कीजिए, तो कंट्रोल प्रेस करके रखना और एक बार इंसर्ट मतलब कि माउस को लेफ्ट बटन क्लिक कर देना, तो ऑटोमेटिक वो 4 नंबर इमेज पे आ जाएगा, ठीक है। यहां तक किन्हीं को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम जब अगला मेन्यू को बताएंगे तो हम इसका फिर से रिपीट कर देंगे। कैप्शन तो कंप्लीट हो गया। अगर चाहिए आप टेबल को क्रिएट करना चाहते हैं, फिर यहाँ से हम लोग फिगर के जगह टेबल ले सकते हैं, जैसे टेबल लेना है तो फिर से चलिए हम लोग टेबल लेके दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे गए और यहाँ जाने के बाद कैप्शन को ऐड कर दीजिए, यहाँ पे फिगर नहीं था, टेबल ले लेना, ठीक है, और ओके कर दीजिए, हो गया। उसके बाद हम लोग को जाना है इंसर्ट मेन्यू में, और इंसर्ट मेन्यू के जाने के बाद पहले हम लोग क्या करते हैं, एक यहां से टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। टेबल ड्रॉ करने से पहले हम लोग को क्या करना होगा कि एक यहाँ पे रेफरेंस में जाना होगा, और फिर से हम लोग को कैप्शन को ऑन करना होगा और यहाँ पे टेबल पे क्लिक करना होगा, देखिए हो गया। उसके बाद हम लोग इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ से एक टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं, हो गया। उसके बाद फिर देखिए जहां पे हम लोग टेबल अभी अंडरलाइन किया हुआ है रेड लाइन से, उस पर जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से हम लोग को रेफरेंस मेन्यू में जाना है, जाने के बाद क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक कर देना है। क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद फिगर की जगह हम लोग क्या लिए हैं अभी, टेबल, तो टेबल पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद टेबल नंबर कौन सा है, 2 है, तो 2 पे ले आकर के क्लिक करके इंसर्ट कर देना है और यहाँ से कट लगा देना है। अब जैसे ही देखिए ये 2 लिखा हुआ क्या है, मेरा फिगर है कौन सा, टेबल 2, लेकिन जो 1 लिखा हुआ वो पेज नंबर 1 पे है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे, देखिए ऑटोमेटिक ले लिया कि आपका फिगर
यही है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। इंडेक्स, इंडेक्स को लेने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले फर्स्ट पेज को ब्लैंक छोड़ना होगा। तो कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस कर दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक पैराग्राफ को लिख लेते हैं। देखिए बार बार हम पैराग्राफ लिख रहे हैं तो शॉर्टकट की से लिख रहे हैं, तो RAND और शिफ्ट के साथ जितना पैराग्राफ चाहिए आप लोग को क्रिएट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए मार्क करने बोल रहा है, जैसे यहाँ पे कोई वर्ड लिखा हुआ है और इसको मार्क करना है, और हम लोग को देखना फर्स्ट पेज में कि वो मार्क किया हुआ किस पेज में है। जैसे हम एक कोई बुक लिखते हैं तो बुक में क्या रहता है, बहुत सारा पेज रहता है, 250 300, तो मान लीजिए कहीं बीच से हम लोग मार्क कर लिए। ठीक है, और क्या किए, फर्स्ट पेज में आके ऐड कर दिए। तो जैसे ही हम फर्स्ट पेज में उसको ले आएंगे तो देखेंगे कि देखिए मेरा जो मार्क किया हुआ है वो पेज नंबर 35 में है या 250 में है। तो उस पर जैसे ही जाइएगा तो आप डायरेक्ट वहां पहुंच सकते हैं। तो मान लीजिए हम इसे मार्क कर देते हैं। ठीक है, इतना मार्क कर दिए। सबसे पहले सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद मार्क एंट्री पर जाना है। अब क्लिक कर दीजिए और क्या करना है, मार्क कीजिएगा तो सिर्फ जिस पे सेलेक्ट किए वो होगा, और ऑल पे कीजिएगा तो सभी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मार्क पे कर देते हैं, उसके बाद यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब देखिए जो हम मार्क किए वो हर जगह क्या हो गया कि पैराग्राफ लग गया। तो पैराग्राफ को हटाने के लिए हम लोग सबसे पहले होम मेन्यू में पढ़े थे कि नहीं, पैराग्राफ, तो यहाँ पे जाइए, देखिए अभी पैराग्राफ दिख रहा है आप लोग को, तो उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक कीजिएगा देखिए सब पैराग्राफ हट गया। अब क्या करना है कि अब हम लोग को फर्स्ट पेज में आना है। फर्स्ट पेज में आ गए, उसके बाद कौन सा मेन्यू पढ़ रहे थे, रेफरेंस। उसके बाद जाने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, इंसर्ट इंडेक्स कर देंगे। जैसे ही क्लिक कीजिएगा देखिए और ओके कर दीजिए। तो क्या है जो मेरा हम अभी क्या किए थे, जो हम लोग मार्क किए थे कि ऑन द इंसर्ट टैब द गैलरीज क्या है, इंक्लूड आइटम, वो कहाँ जो दो लिखा हुआ दिख रहा है ना, वो पेज नंबर 2 में है मेरा। कौन सा है, पेज नंबर 2 में है। चलिए हम और आगे करके दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे क्लिक कर दिए, इज इक्वल टू RAND, मान लीजिए हम 20,20 लिख दिए तो काफी पेज हो जाएगा, और इंसर्ट कर दिए मतलब इंटर कर दिए। अब देखिए कितना पेज खुल जाता है मेरा, 14 पेज खुल गया। ठीक है, अब मान लीजिए 14 पेज खुल गया, तो मान लीजिए 13 में कोई है, ये मान लीजिए जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए तो इसे हम लोग क्या किए, सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद यहाँ पे मार्क कर दीजिए और क्लोज कर दीजिए। देखिए हर जगह मेरा मार्क लग गया। ठीक है, अब हम लोग को कहाँ जाना है, होम मेन्यू में जाना है और मार्क को हटा देना है। जैसे ही हटा दिए उसके बाद देखिए हर जगह हट गया। अब पता नहीं चला कि हम लोग किसको मार्क किए थे। उसके बाद हम लोग को कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस करेंगे और फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे आना है। उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं। उसके बाद क्या करना है, रेफरेंस में जाना है। रेफरेंस में जाने के बाद इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक कीजिएगा और जैसे ही हम लोग ओके करेंगे और यस कर दीजिए। देखिए अभी ये सिलेक्ट नहीं हुआ था, सॉरी। इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसे मान लीजिए हम लोग कोई दूसरा पेज को क्लिक कर लेते हैं। मान लीजिए इसको हम लोग सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना, हम लोग को मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद देखिए ओके कर दीजिए और यहाँ से क्लोज कर दीजिए। अब हर जगह मार्क क्या गया, पैराग्राफ। होम में जाने के बाद हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस कर दीजिए। उसके बाद क्या आ जाएगा, मेरा कर्सर ब्लिंकिंग करने लगेगा फर्स्ट पेज में। उसके बाद रेफरेंस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए क्या करना है, अपडेट इंडेक्स पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिए उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग को आ गया कि नहीं। तो जो हम अभी इसको सेलेक्ट किए थे वो कहाँ है, पेज नंबर 6 पे है। ठीक है, तो यहाँ से पता चल गया कि हम लोग मार्क करने के बाद हम लोग को पता चल जाता है कि पेज नंबर 6 में मार्क किए हुए हैं। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या है कि टेबल ऑफ ऑथोराइड। ठीक है,
इसी तरह क्या करेंगे, फर्स्ट पेज को हम लोग ब्लैंक छोड़ लेंगे, कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस कर दिए, दूसरा पेज में आ गया। ठीक है, अब लिखना है इज इक्वल टू RAND और हम लोग इंटर मार दिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि किसी भी पैराग्राफ के बीचों बीच में हम लोग को क्या करना है कि जो बिब्लियोग्राफी था उसको ऐड करना है। ठीक है, मतलब उसी को मार्क करना है। तो यहाँ पे जाने के बाद हम लोग कहाँ पे जाएंगे, देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टेबल ऑफ ऑथोराइट्स। तो उसके बाद यहाँ पे आने के बाद बिब्लियोग्राफी पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से क्लिक कर दीजिए। देखिए जो हम लोग पीछे लिखे थे तो वो आ गया। ठीक है, अब इसे हम लोग को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद मार्क सिटीजन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मार्क पे क्लिक करके क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब क्लोज करने के बाद देखिए हर जगह मेरा का पैराग्राफ आ गया फिर से। तो हम लोग को फिर से कहाँ जाना है, होम मेन्यू में। ठीक है, और हटा दीजिएगा, क्लिक कर दिए। उसके बाद आना हम लोग को फर्स्ट पेज में और क्लिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद कहाँ जाना हम लोग को, रेफरेंस मेन्यू में। उसके बाद जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथोराइट पे, देखिए मेरा ऑटोमेटिक वो ले लेगा। तो कहाँ है, जो अभी बिब्लियोग्राफी लिखा हुआ है मेरा, वो पेज नंबर 2 पे है। ठीक है, अगर मतलब कि ज्यादा पेज में अगर करना चाहते मतलब बता देते फिर से, तो इज इक्वल टू RAND। अब 30 पेज में हम लोग को चाहिए। ठीक है, अब इंटर कर दीजिए। तो मेरा देखिए अभी 6 बाय 6 लिखा हुआ, 6 पेज में लिखा हुआ पैराग्राफ। तो मान लीजिए हम 6 पेज में ही क्या कर रहे हैं, बिब्लियोग्राफी को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जाने के बाद बिब्लियोग्राफी पर जाने के बाद ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए हमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। ठीक है, उसके बाद इसे क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है सभी को। सिलेक्ट करने के बाद मार्क सिटीजन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओके कर देना है। फिर से बता दे रहा भाई, नया अगर करना है तो न्यू सिटीजन पे जाना है, सिर्फ जिसको क्लिक किए उसको करना है तो मार्क पे करना है, और सभी को करना है तो मार्क ऑल पे करना है। तो हम लोग को सिर्फ मार्क करना है और क्लोज कर दीजिए। उसके बाद देखिए फिर से पैराग्राफ आ गया मेरा। तो होम मेन्यू में जाएंगे, रिपीट हो जा रहा है। तो होम मेन्यू में जाने के बाद क्लिक कर दीजिए। उसके बाद हम लोग को फर्स्ट पेज पे जाना है, तो कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस कर दीजिए। ये मेरा आ गया। ठीक है, उसके बाद क्लिक करने के बाद रेफरेंस में आना है। रेफरेंस के हम लोग को क्या करना है, क्लिक करके और फिर से ओके कर दीजिए। देखिए बिब्लियोग्राफी 2 वो मेरा कहाँ पे आ गया, देखिए 6 नंबर पेज पे आ गया। ठीक है, तो क्या है मेरा कि रेफरेंस मेनू पूरा कंप्लीट हो गया। टेबल ऑफ कंटेंट्स भी बता दिए, फुटनोट्स भी बता दिए, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी भी बता दिए, कैप्शंस भी कंप्लीट कर दिए, इंडेक्स भी कंप्लीट हो गया, और टेबल ऑफ ऑथोराइट्स भी क्लिक मतलब कंप्लीट कर दिए। तो अगर किन्हीं को दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, कमेंट करिए और शेयर भी कीजिए, ताकि और जो आपके मित्रगण हैं वो कंप्यूटर में अगर सीखना चाहते हैं बेसिक से, है ना, तो वो भी सीख सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।